बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रेबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों ये हमारे साथ एक मादा खरगोश के बनीज़ है। 8 बनीज़ है, करीब 11 से 12 दिन के हो गए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी और एक्टिव है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मादा खरगोश जो है वो 8 से 9 बच्चे एवरेज देती है। मगर हम नए फार्मर्स को 5 से 6 बच्चे बताते हैं। अगर उनके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मिसहैप होता है तो उसके साथ 5 से 6 बच्चे तो इंशाल्लाह लाजमी बचेंगे, वरना वहाँ पर भी बच्चे तो 8 से 9 ही इंशाल्लाह आएंगे। मगर ये कि ज़्यादा ना सब्ज़ बाग दिखाते हैं, किसी को रियलिटी पर बात करते हैं। ये नहीं कि जिस तरह कई यूट्यूबर्स और फार्मर्स इस तरह कहते हैं कि ये हर महीने आपको 12-12, 15-15 बच्चे देगी, तो ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये 16 से 18 तक बनी जिसमें रिकॉर्ड हुए हैं सेफ रैबिट फार्म में। हमारे फार्म में कई दफ़ा ये 12 बच्चे दे चुकी है, मगर ये हर महीने पर हम इससे बच्चे नहीं लेते। अगर ये 12 बच्चे दे दे तो ये आलमोस्ट आपको 2 क्लच के बच्चे एक दफ़ा में दे देती है। तो फिर हम वक्फ़ा भी इसको उतना ही देते हैं। करीब हम अगर 12 बच्चे हों तो फिर हम उसको कम से कम 25 दिन का हम वक्फ़ा देते हैं मादा खरगोश को। उसके बाद फिर हम उसे क्रॉस करवाते हैं ताकि बच्चों को 55 दिन या 60 दिन दूध पीने को मिले। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको दूध भी उसी तरह चाहिए होगा कि वो ज़्यादा दूध पिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो दूध पूरा नहीं मिल सकता सबको, तो उसको चाहिए वक्फ़ा। मादा खरगोश को भी चाहिए ताकि मादा खरगोश भी हेल्दी रहे। अगर आप उसको फिर जल्दी क्रॉस करवाते हैं तो वो 3 जगह पर मतलब बच्चों को पाल रही होती है। उसका खुराक जो भी प्रोटीन आप उसको दे रहे हैं तो वो पेट वाले बच्चों को भी पालती है, ख़ुद को भी पालती है, और जो बच्चे आए होते हैं दूध पी रहे होते हैं तो वो उनको भी पालती है। तो 3 जगह पे अगर मुसलसल मादा खरगोश जो है वो बच्चों को भी पाले, ख़ुद को भी पाले, तो ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ जो मादा खरगोश है वो सेहतमंद रहे। वो कमज़ोर होगी, लाजमी बात है। बच्चे जो आएंगे वो भी फिर कमज़ोर होंगे। और अगर आप फिर उसे वक्फ़ा देते हैं, मतलब 15 से 20 दिन का वक्फ़ा देते हैं, 25 दिन का वक्फ़ा देते हैं, तो फिर जाके आपकी फार्मिंग जो है वो सक्सेसफुल रहेगी और आप कामयाब होंगे, और आपके साथ जो बनीज़ होंगे वो इंशाल्लाह हेल्दी होंगे। और अगर आप इस तरह नहीं करते, मादा खरगोश जो है वो, ये बात हकीकत है कि वो हर महीने मादा खरगोश जो है बच्चे देती है, मगर अगर आप ये प्रोफेशनल तरीके से फार्मिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आप फिर मादा खरगोश की सेहत को भी देखेंगे, और जो बच्चे आए होते हैं आपको उसकी सेहत को भी देखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ बनीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कम बच्चे हैं तो आप फिर 2-3 बच्चे दिए तो आप फिर उसी दिन भी क्रॉस करवा सकते हैं, 1 महीने बाद दोबारा बच्चे दे देगी। अगर ज़्यादा बच्चे दिए, 7, 8, 9 बच्चे दिए, तो फिर आपको चाहिए कि कम से कम 15 दिन, नहीं तो 20 से 25 दिन का वक्फ़ा दें, जिससे माँ की सेहत भी सही रहेगी और जो बच्चे मौजूद हैं उनको भी दूध ज़्यादा मिलेगा, और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी सेहतमंद रहेंगे। अगर इस तरह नहीं करते तो हरगिज़ इस तरह पॉसिबल नहीं है कि मादा खरगोश और जो उसके बच्चे हैं वो सेहतमंद रहें। तो आपके साथ वो रिज़ल्ट नहीं आ सकता जिसके लिए आप फार्मिंग शुरू करते हैं। अगर इस नीयत से आप फार्मिंग शुरू करते हैं कि ये हर महीने आपको इस तरह बच्चे देगी, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये हरगिज़ एक मशीन नहीं है, जानदार चीज़ है। आपको इसकी सेहत का ख़्याल रखना पड़ेगा। एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर अल्लाह ने इसमें ये सलाहियत रखी है तो क्यों ना हम इससे इतने बच्चे लें। तो सिंपल सा जवाब है भाई कि वो अगर अल्लाह पालता है तो वो तो कुदरत का निज़ाम है। हम तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, इसमें तो बात ही ख़त्म है। जब अल्लाह पालता है तो वो बग़ैर खिलाए पिलाए भी इसको पाल सकता है। तो हम तो हरगिज़ उस तरह नहीं कर सकते, हम तो काफ़ी नालायक हैं। अगर थोड़ी सी फीड ज़्यादा हो जाए तो हम पर फिर गशी के दौरे आते हैं कि भाई फ़ीड जो है वो काफ़ी महंगी है, और थोड़ा थोड़ा फ़ीड फिर देते हैं कि ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है, तो ये वारा नहीं करता, और फिर 100 बहाने होते हैं हमारे साथ। तो हम उस तरह नहीं पाल सकते। अगर आप कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग करते हैं तो आपको फिर लाजमी इसको वक्फ़ा देना पड़ेगा। यही एक इलाज है कि आप मतलब आप जहन में 2 महीने रख लें कि ये हर 2 महीने बाद आपको बच्चे देगी, तो फिर जाके आप जो है कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप इस नीयत से करते हैं कि हर महीने आपको 12-12, 15-15 बच्चे आएंगे और
آپ جو ہے پھر اس کو بیچ کر زیادہ لاکھ پتی کروڑ پتی بن سکتے ہیں، تو ہرگز اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھیں یہ ابھی تقریباً 11-12 دن کے ہو گئے، ماشاءاللہ ہیلدی ہے۔ ابھی تک ہم نے اس مادہ خرگوش کو دوبارہ کراس نہیں کروایا۔ انشاءاللہ کم از کم 20 دن نہیں تو 25 دن ہم مادہ خرگوش کو وقفہ دیں گے تاکہ وہ بھی ہیلدی رہے اور بچے جو ہے وہ بھی ہیلدی رہے۔ آپ کو مادہ خرگوش بھی دکھاتے ہیں، اس کا وزن بھی کراتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا وزن ہے، یہ مادہ خرگوش ہے، ماشاءاللہ سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیلدی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ابھی دوبارہ جلدی کراس کرواتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے پھر اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوگا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد نئے فارمرز کے لیے جو کہ اس نیت سے اس فارمنگ میں آتے ہیں کہ خرگوش جو ہے یہ ہر مہینے زیادہ سے زیادہ بچے دیتی ہے اور آپ پھر اس کو مطلب زیادہ سے زیادہ سیل کر سکتے ہیں ان بچوں کو، تو اس طرح ہرگز پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ پروفیشنل طریقے سے فارمنگ کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں 2 مہینے کم از کم رکھنے چاہیے کہ 2 مہینے بعد یہ بچے دے گی، ورنہ اس میں ماشاءاللہ سے 2 بچہ دانی ہوتی ہے۔ مادہ خرگوش جو ہے وہ ڈوئل پریگننسی کنسیو کر سکتی ہے، تو یہ 20 دن بعد بھی بچے دوبارہ دے سکتی ہے، مگر رزلٹ یہ نہیں ہوگا جو ابھی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ مادہ خرگوش بھی آپ کو دکھائیے، ماشاءاللہ سے کافی ہیلدی ہے اور بچے بھی کافی ہیلدی ہے۔ باقی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی خوراک پر، ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح خوراک دے رہے ہیں، اس کی ڈائٹ پر فیڈ وغیرہ پراپر صحیح طریقے سے دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس رزلٹ بہترین آئے گا۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔